नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जया कालरा और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम हर रविवार आपके सामने कोई ना कोई कहानी लेके प्रस्तुत होते हैं और ये इंस्पिरेशनल स्टोरीज होती हैं। हमारा मकसद यही होता है कि इन कहानियों को सुन के हम सब कोई सीख ले सकें। तो ये जो कहानी है, ये कहानी है रमेश की। रमेश एक छोटे से शहर में रहने वाला एक माली का बेटा और जिसकी माँ जो है वो कैंसर से पीड़ित है और एक छोटी बहन है जिसकी जिम्मेदारी जो है उसके बाबा के कंधों पे है जो माली का काम करते हैं। अब वो 22 साल का रमेश सोचता है कि मुझे नौकरी की बहुत सख्त ज़रूरत है और उसने एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया था। तो उसको वहाँ से कॉल लेटर आया। वो बहुत एक्साइटेड हुआ और उसने उस कंपनी के बारे में जितनी भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी सारी की सारी निकाली और वो तैयार होके वो उस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली शहर पहुंच गया। जब वो वहाँ पहुंचा और उसने उस कंपनी को देखा तो उसे समझ आया कि जितना उसने सोचा था ये कंपनी उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ी है। तो थोड़ा वो नर्वस भी हुआ। जब वो गेट पे पहुंचा तो उसने दरबान को अपना इंटरव्यू कॉल लेटर दिखाया तो दरबान ने उसको कहा आप अंदर जा सकते हैं। जब वो अंदर गया तो उसने देखा उसके आगे एक छोटा सा गेट था और उसने उस गेट को खोला और उसको दोबारा से बंद कर दिया। जब वो आगे बढ़ रहा था तो उसने देखा कि दाहिनी तरफ उसके दाहिनी तरफ में क्या था कि एक नल खुला हुआ था और पानी ऐसे ही बह रहा था। उसको बहुत ताज्जुब हुआ, अच्छा नहीं लगा और वो गया और उसने उस नल को बंद कर दिया। और फिर वो जब थोड़ा-सा और आगे बढ़ा तो उसने देखा कि मेन गेट है और वो दरवाज़ा जो था वो काँच का था, स्लाइडिंग डोर था। तो उसने उस दरवाजे से जब अंदर प्रवेश किया, तो उसने देखा कि किसी ने इस दरवाजे को खुला छोड़ दिया है और एसी की जितनी भी हवा है सारी बाहर निकल जा रही है। तो उसने ध्यान से उस दरवाजे को बंद किया और आगे रिसेप्शन की तरफ बढ़ गया। जब वो रिसेप्शन पे पहुँचा तो उसने आने का मकसद बताया, तो वहाँ पे जो लेडी थी उसने उसको डायरेक्शन दिया कि आपके इंटरव्यू के लिए आप इस रूम में चले जाइए और वहाँ जाके वेट करिए, आपका इंटरव्यू वहाँ से कॉल किया जाएगा और आप आके इंटरव्यू दे दीजिएगा। अब रमेश जो था उस कमरे की तरफ बढ़ गया और जब वो कमरे में पहुंचा तो उसने देखा वहां पे कुछ लोग पहले से मौजूद थे। वो कुछ समय से पहले ही आ गया था क्योंकि दूसरे शहर से आया था, छोटे शहर से। तो जब उसने देखा कि ये बहुत बड़ा कमरा था और वहाँ पे एक कोने में ही कुछ लोग बैठे हुए थे और चारों तरफ लाइट्स जली हुई थी, फैन्स चल रहे थे, सब कुछ। जबकि उसको लगा कि इनकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि एसी चल रहा है और एक कोने में ही लोग बैठे हैं, तो उसको बहुत अजीब-सा लगा। तो आदतन-अनुसार जो था, वो गया और उसने वहाँ की जितनी भी एक्स्ट्रा लाइट्स थी, सिर्फ़ उस हिस्से को छोड़ के जहाँ लोग बैठे थे, उनको बंद कर दिया। और साथ में फैन्स को भी ऑफ कर दिया। जब वो ये कर रहा था तो उसकी निगाह उसके पास वाले कमरे में भी गई, जो बिल्कुल खाली था, जहाँ कोई नहीं बैठा था, एसी चल रहा था, एसी उनका सेंट्रल एसी था और साथ में फैन्स चल रहे हैं, लाइट चल रहा है। उसने बोला ऑर्गेनाइज़ेशन में कोई ध्यान नहीं देता। तो आदतनुसार वो फिर से गया और उसने उस कमरे का भी लाइट और फैन बंद कर दिया। अब वहाँ जो लोग बैठे थे वो उसको एक मंद-मंद मुस्कुराहट से देख भी रहे थे, कुछ आपस में उसके बारे में बात कर रहे थे, उसका मज़ाक उड़ा रहे थे। उसने किसी भी तरफ ध्यान नहीं दिया, किसी की बात की तरफ उसने कोई वो नहीं किया और वो आके एक कोने में बैठ गया। जब उसकी निगाह दूसरे जितने पार्टिसिपेंट्स आए हुए थे जिनका इंटरव्यू होना था, उनकी तरफ देखा, तो उसको लगा कि ये मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, ये क्या कहते हैं, अच्छी तरह से तैयार हैं, सब कुछ हैं और पता नहीं मेरा क्या होगा? तो उसने अपने आप को सांत्वना दी और वो बैठा रहा। कुछ देर के बाद एक प्रेशर था उसके ऊपर में तो उसको लगा कि मुझे वॉशरूम जाना चाहिए। तो उसने वहाँ पे वॉशरूम के बारे में पता किया और वो वॉशरूम में चला गया।
जब वो वॉशरूम के अंदर भी पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ पे पूरी की पूरी फर्श थी, वो बिल्कुल पानी गिरा हुआ था और बहुत स्लिपरी हो रखी थी। उसको लगा कोई भी गिर सकता है, तो उसने क्या किया, कोने में देखा कि वाइपर पड़ा हुआ था। तो उसने उस वाइपर से उस पानी को साफ कर दिया और उस ज़मीन को सुखा दिया ताकि कोई स्लिप ना हो जाए। और उसके बाद वो बाहर आ गया और बाहर आके बैठ के वो अपने इंटरव्यू के बारी का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद उसका नंबर भी आ गया, तो जैसे ही वो अपनी जगह से खड़ा हुआ, उसने अपने कंधे सीधे किए, अपने कॉलर को एकदम टाइट किया, सीधा किया और एकदम से एक मुस्कुराहट सी मुँह पे लेके और वो जो है, जिस कमरे में उसका इंटरव्यू था, जहाँ उसको बुलाया गया था, वो एंटर किया उसने। और वहाँ 3 पैनलिस्ट बैठे हुए थे जो इसका इंटरव्यू लेने वाले थे और उन्होंने बड़े ही गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। और उसके बाद उन्होंने उसको पूछा कि भई तुम इस कंपनी के बारे में क्या जानते हो? या फिर तुम्हारा क्या मकसद है यहाँ पे नौकरी करने के लिए? और सारी चीज़ें उसने बहुत ही कॉन्फिडेंटली उसने हर चीज़ का जवाब दिया, क्योंकि वो बहुत प्रिपेयर होके आया था कंपनी के बारे में जान के। अब उसके बाद में क्या हुआ कि उन्होंने जब उसको मकसद भी पूछा तो उसने बताया कि ये नौकरी उसके लिए क्यों ज़रूरी है। उसको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, बहन की एजुकेशन, मदर का कैंसर का ट्रीटमेंट और फादर भी बूढ़े हो चुके हैं तो उनको भी आराम देना चाहता है। तो वो 3 पैनलिस्ट में एक पैनलिस्ट जो था उसको बहुत गौर से देख रहा था और उसने उससे एक क्वेश्चन पूछा। अ, रमेश, जब तुम इस कंपनी में आए और हमने तुम्हारे व्यवहार में कुछ अलग सी चीज़ नोटिस करी। तो उसने बोला, सर मैं समझा नहीं। तो उन्होंने कहा, जब तुम एंटर कर रहे थे उसके बाद हमने देखा कि तुम जो यहाँ की रिसोर्सेज़ हैं और उनके बारे में तुम्हें बहुत चिंता है या फिर तुम आस-पास के वातावरण की भी काफ़ी चिंता करते हो। हमने देखा कि तुमने पानी बंद किया और वॉशरूम में पानी जो था उसको क्लियर किया, लाइट्स वग़ैरह ऑफ़ करी। तो उसने कहा, सर देखिए, मैं बचपन से ही मुझे हमारे घर में ये सिखाया गया है कि किसी भी रिसोर्सेज़ को खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ों से ही बड़ा बदलाव आता है। अगर हम छोटे बदलाव करेंगे, तो हम बड़े बदलाव को ला सकते हैं और ये एक मेरी ज़िम्मेदारी भी बनती है। ये मैंने कोई अलग काम नहीं किया, ये सब मैं अपने घर में भी करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमें बहुत अच्छा लगा ये जान के और वो जो इंटरव्यू कर रहे थे, जो पैनलिस्ट, उन्होंने दूसरी जितने भी थे 2 जन, उनकी तरफ भी देखा और तीनों के तीनों मुस्कुराने लगे और उन्होंने मिल के उसको कहा कि देखो, हमें जो है ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत होती है, जो खुद से ज़िम्मेदारी लेते हैं, जिनको रिसोर्सेज़ का ध्यान है और जो बिना बताए अपनी ज़िम्मेदारियाँ अपने ऊपर लेते हैं। ऐसे लोगों को हम अपनी कंपनी में बहुत वेलकम करते हैं और हमें बिल्कुल पता है कि तुम जो है हमारी इस कंपनी को बहुत ही अच्छे से काम करके आगे बढ़ाओगे। अब जब उन्होंने बताया, फिर उन्होंने उसको ये भी बताया कि तुम्हारी क्वालिफ़िकेशन से ज़्यादा तुम्हारे जो एक्शन्स थे ना, उन्होंने हमें बहुत इम्प्रेस किया और हम ऐसे ही लोगों को अपनी कंपनी में चाहते हैं, जो इस कंपनी को अपना समझ के आगे लेके जाएँ। तो ये जानकर कि उसका सिलेक्शन भी हो गया है और सिर्फ़ इसलिए नहीं कि उसकी क्वालिफ़िकेशन अच्छी थी या कुछ, उससे भी ज़्यादा जो उसके एक्शन्स थे, उनकी वजह से उसको सेलेक्ट किया गया है। वो इतना खुश हुआ, उसको अपने ऊपर एक प्राउड सा फ़ील हुआ कि देखो, मेरे जो एक्शन्स थे, मैंने जो कुछ किया, वो मेरी एजुकेशन से भी आगे मेरे को उन्होंने फल दिया। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हो कि हमारे जो एक्शन्स होते हैं, हमारी जो इंटीग्रिटी होती है, वो हमारी जो नॉलेज होती है, पढ़ाई होती है, उससे भी कहीं ज़्यादा मायने रखते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से बस यही सीख मिलती है कि जहाँ भी जाओ, आप रिसोर्सेज़ को वेस्ट मत करो, आप जो सीखते हो, उन वैल्यूज़ की वैल्यू करो और हर चीज़ को अपने जैसा समझ के उनको
यूज़ करो, या फिर उन जगहों पे जब आप जाते हो जहाँ आपको लगता है कि ये मेरा घर नहीं है, तो मैं इसकी क्यों चिंता करूँ जैसे दूसरे लोग सोचते हैं। आप ऐसा ना सोच के उस जगह को अपने घर की तरह समझ के आप उसकी साफ-सफाई रखें, उनके रिसोर्सेज़ को बचाएँ, सब कुछ करें। तो आप सोचिए, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो देश है या संपूर्ण कंट्री है या फिर हमारा विश्व कितना खूबसूरत हो जाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी की इस सीख के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई कहानी के साथ अगले सप्ताह। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है और इसके बारे में आपके कुछ विचार हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख छोड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमें आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और ये कहानी अगर अच्छी लगी है, दूसरों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए। साथ ही अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो और पीछे की भी जो वीडियोज़ हैं, आप उन सबको देख सकें। थर्सडे के दिन हम कुछ एजुकेशनल वीडियोज़ डालते हैं और हम संडे के दिन या तो व्लॉग्स डालते हैं या फिर हम कुछ ऐसा बताते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं, क्योंकि इट्स माय लाइफ। मैं चाहती हूँ खुल के जिएँ। जब हम अगली बार मिलें, तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।